हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर विद मेनी व्लॉग। सो चलिए करते हैं आज थोड़ी सी गार्डनिंग। तो मैं आई हूँ आज अपने बालकनी में और देख रहे आप ये जो पौधा देख रहे हैं जिसका नाम मुझे याद नहीं और मैं भूल चुकी हूँ उसका नाम। तो ये है मदर प्लांट और ये मैं अपनी मदर के घर से लाई थी। तो वो हो गई थी ट्रांसफ़र, उनका हो गया था, वो शिफ्ट हो चुकी थी। तो काफ़ी सारे गमले उन्होंने मुझे दे दिए थे। तो बस उन्हीं में से एक है, तो ये मैंने कटिंग से लगा रखा है। तो जो मदर प्लांट है उसमें ये था कि जो फ्लावर उसकी जो पत्तियाँ थी काफ़ी गिर चुकी थी। मे भी कुछ मिट्टी सही नहीं थी या फिर नरिशमेंट नहीं मिल पा रहा था उसे प्रॉपरली और बहुत ही कंजस्टेड हो गया था। तो आज से लगभग 8-10 महीने पहले ही मैंने इसकी कटिंग लगाई थी 2 गमलों में। और देखिए आप कितना अच्छा इसकी कटिंग लगी है, बहुत ही इसमें अच्छे से पत्ते आए हैं इसके, काफ़ी भरा भरा इसमें लुक आया था। तो बस तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसकी कटिंग और फैलाई जाए। तो मैं कुछ दिनों पहले लाई थी गमले, तो बस उसी में से मैंने एक गमला रख लिया था अपने इस प्लांट के लिए कटिंग फैलाने के लिए। तो अक्सर जब भी पौधे घने हो जाते हैं तो मैं उनकी कटिंग फैला देती हूँ और जो मदर प्लांट होता है उसको थोड़ा सा कम कर देती हूँ ताकि उसमें उसको अच्छे से नरिशमेंट मिल सके। तो बस वही किया मैंने आज। काफ़ी सारे मदर प्लांट्स में से मैंने ये कुछ उसके स्टेम्स काट लिए थे। तो यहाँ देखिए मेरे पास मैंने इसमें मिट्टी में भर के लाई थी क्योंकि मैंने आज मैंने कुछ और भी कटिंग्स लगाई थी, जैसे कि पर्पल हार्ट के मैंने कुछ कटिंग्स और फैलाई थी प्लास्टिक की बॉटल में। तो इस वजह से मिट्टी थोड़ी कम हो गई थी और मुझे इतना आलस आ रहा था कि मैं नीचे जाके गमला उठा के मैं और मिट्टी लाऊं। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, तो जितनी मिट्टी मेरे पास बची थी आधी से ज़्यादा ही थी इसमें गमले में, तो मैंने पहले सारी कटिंग्स लगा दी थी। तो यहाँ देखिए मैं 2-3 स्टेम को जोड़ जोड़ के मैं उसकी मिट्टी में से रोप रही थी। और जो नीचे की जो पत्तियाँ जो रह थी उसमें ऑलरेडी वो मैंने निकाल दी थी, क्योंकि उसे मिट्टी के नीचे ही जाना था तो वो उससे ख़राब हो जाती हैं। तो नीचे के सारे आप पत्ते हटा सकते हैं। तो ऐसे करके मैंने सारे इस पर सेट कर लिए थे और जो बचे हुए जो पत्तियाँ थी वो मैंने से दूसरे गमले में डाल दिए थे। तो यहाँ देखिए जो मिट्टी कम पड़ गई थी, तो मेरे पास ये जो पॉट है आप देख रहे हैं, तो ये है मेरा चंपा का पौधा और इसमें काफ़ी सारी मिट्टी थी। तो मैंने उसमें से कुछ मिट्टी इस गमले में डाल दी थी। तो अक्सर मैं मिट्टी को, गमले की जो मिट्टी होती है इधर से उधर करते रहती है, उससे क्या होता है कि थोड़ी मिट्टी भी फ्लरिश हो जाती है, काफ़ी नरिशमेंट मिल जाती है उसे। और मिट्टी को ऊपर नीचे करने से उसमें न्यूट्रिएंट्स भी, जो उसके मिनरल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होते रहते हैं और अच्छे हो जाते हैं। तो आपको भी करना चाहिए, गुड़ाई जो कहते हैं करते रहनी चाहिए। और मैं नई मिट्टी भी उसमें ऐड करूँगी कुछ टाइम बाद। तो जब भी मैं कटिंग लगाती हूँ तो अक्सर मैं शाम को ही लगाती हूँ, पर अभी मेरे पास थोड़ा टाइम था तो सोचा कि मैं चलो अभी कटिंग लगा देती हूँ। अगर आप दोपहर में कटिंग लगाते हैं तो कोशिश करिए कि आप इंडोर में ही उसे लगाएं और उस पॉट को इंडोर पे ही रखें, उसे डायरेक्ट सनलाइट पे मत रखिएगा, इससे अक्सर पौधे मर जाते हैं। तो बस यहाँ मैंने अपने जो मेरा जो स्टूडियो का जो एरिया है मैं यहीं बैठ के कटिंग लगाती हूँ जब भी, और उसको यहीं मैंने रख दिया था। तो मैंने डायरेक्ट धूप में नहीं रखा था। और जो मेरे पास जो मैंने पर्पल हार्ट रखे थे वो भी मैंने छाँव में ही रखे थे, तो वो तो मैंने प्लास्टिक की बॉटल में रखे थे। तो आप ये जो जितने पौधे देख रहे हैं मेरे बालकनी में और ये मेरे जीने में, ये मैंने लास्ट 8 से 10 महीने ही मैंने उन पे मेहनत करी है और 8 से 10 महीने में मैंने इसे लगाए हैं, सेटअप किया है। इससे पहले सॉरी मेरा जो एरिया था ये जीने का पूरा खाली था, तो मुझे काफ़ी अच्छा नहीं लगता था खाली खाली। तो इसलिए मैंने प्लांटिंग शुरू करी और शुरू करते करते आज मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और मैंने काफ़ी सारी कटिंग्स लगाई हैं। और मैं वही पौधे लगा पाती हूँ जो मेरे हाथों से लग जाता है, तो उनमें से ये कुछ है। तो बस मैं भी सीख रही हूँ कुछ। तो मुझे सीज़न के जो पौधे होते हैं मुझे पता नहीं है, तो मैं वो ऑनलाइन देखते रहती हूँ कि कौन से सीज़न में कौन से पौधे लगा सकते हैं। तो बस यहाँ मैं थोड़ी देर बैठ गई थी अपने प्लांट्स के साथ, थोड़ी देर देख रही थी, जो पे सूखे सूखे पत्ते मैं हटा रही थी उसे। और थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद बस मैं चले गई थी अपने काम करने के लिए। तो यहीं पर मैं अपना व्लॉग बंद करती हूँ और बस आपको मिलती हूँ मैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।